Hello, dear students. I hope you will be fine and healthy. And now you are most welcome in my YouTube channel, धर्मेंद्र इंग्लिश बाय धर्मेंद्र सर। तो कल हम लोगों ने अपने वीडियो में डायरेक्ट एंड डेराइवेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने जो है प्राप्त की। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट उसी टॉपिक का, जिसका नाम था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंसेज कितने प्रकार के होते हैं भाव के अनुसार, और उनकी सबकी कैटेगरी, सबकी पहचान, सारा हमने बताया। अब आज हम जो है बारी बारी से सेगमेंट के साथ हम अलग अलग सेंटेंसेस को समझते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अब कुछ ऐसे नियम्स होते हैं, ऐसे कॉमन रूल्स होते हैं जो सभी प्रकार के सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाते हुए हमें प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले हम उन सेंटेंसेस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, विचार कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कॉमन रूल्स, सामान्य नियम। तो ये वो कॉमन रूल्स हैं जिनको हमें सभी प्रकार के सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाते समय आवश्यकता पड़ेगी, इनकी मदद लेनी पड़ेगी। तो इसमें से पहला नियम आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। पहला पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। ये हमको बिल्कुल ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है उसमें हमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं करना है। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार बदलता है। दूसरा पॉइंट हमें क्या रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार बदलता है। मतलब कहने का ये कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस बदलना है। लेकिन वो बदलेगा तो किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार। तीसरा पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब के से टू, सेड टू और सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड एक्सेट्रा में बदल देते हैं। क्या हमने लिखा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का से टू है, सेड टू है और सेड टू, तो उसको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड एक्सेट्रा आदि जैसा
हमारा असर्टिव सेंटेंस हो उसके अनुसार बदल देते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, क्योंकि जो कॉमा है वो रिपोर्टिंग जो क्लॉज होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस होता है उसको अलग करता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा है जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको अलग करता है। तो हमें इन दोनों को हटा देना है। फिर इनके स्थान पर किसी उचित कंजक्शन जैसे दैट, इफ, वेदर या इन्फिनिटिव टू में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट हमने क्या रखा कि इनके स्थान पर, किसके स्थान पर, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इनके स्थान पर किसी उचित कंजक्शन, क्योंकि जब दोनों सेंटेंस अलग हो गए, रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, जब दोनों अलग हो गए सेंटेंस, तो उनको जोड़ने के लिए हमें किसी उचित कंजक्शन का प्रयोग करना होगा, और वो जो कंजक्शन लगेगा वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के मुताबिक वो दैट भी हो सकता है, इफ भी हो सकता है, वेदर हो सकता है, या इन्फिनिटिव टू हो सकता है, में से किसी एक का प्रयोग करना। तो ये थे वो सामान्य नियम जिनको हमें बराबर प्रयोग में लाना है। एक पॉइंट शेष जो बचता है वो क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में से प्रॉपर नाउन तथा पर्सनल प्रोनाउन आई को छोड़कर शेष सभी सब्जेक्ट्स को स्मॉल लेटर में रखते हैं। तो ये हैं हमारे कुछ सामान्य नियम, कॉमन रूल्स, जिनका हमें हर तरह के सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाते समय मदद लेनी पड़ेगी। तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा हमने सेंस के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था सेंटेंसेस का, उसके अनुसार पहला जो सेंटेंस आता है वो है असर्टिव सेंटेंसेस, विधि सूचक वाक्य। तो पिछले वीडियो में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, याद होगा आप लोगों को कि जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा घटना के होने या न होने का बोध होता है उन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। इन वाक्यों में पहले सब्जेक्ट आता है और बाद में वर्ब आती है।
और ये सेंटेंस चूँकि जब हमने परिभाषा को पढ़ा तो उसमें क्या कह रहा है कि जिसमें किसी कार्य अथवा घटना के होने या ना होने का बोध होता है उसे असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो होने का जहाँ बोध हुआ केवल वो सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ, जहाँ ना होने का बोध हुआ वो सेंटेंस नेगेटिव हुआ। लेकिन दोनों में से चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, पहले आता है सब्जेक्ट और बाद में आती है वर्ब। तो जब हमको असर्टिव सेंटेंस को पहचानना हो तो यही हमको फार्मूला प्रयोग करना है कि पहले हमको देखना होगा कि इसमें सब्जेक्ट आया है कि नहीं, बाद में वर्ब रखी है कि नहीं। अगर सेंटेंस का ऑर्डर ऐसा है, सेंटेंस का क्रम ऐसा है कि पहले सब्जेक्ट आया है बाद में वर्ब आया है, तो वो सेंटेंस हमेशा असर्टिव ही होगा। अब जब हमने कंफर्म कर लिया कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो हमने कॉमन रूल्स में पढ़ा था कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और उसके स्थान पर किसी उचित कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो जो असर्टिव सेंटेंसेज है, इन असर्टिव सेंटेंसेज में जब सभी प्रकार की जब सेंटेंस कैंडिडेट बनाएंगे तो हम कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। चाहे जिस तरह का सेंटेंस हो, असर्टिव अगर सेंटेंस है तो चाहे अफर्मेटिव हो नेगेटिव हो चाहे जैसा हो, हमें जो है कंजक्शन के रूप में दैट का ही प्रयोग करना है। अब हम बारी बारी से क्रमबद्ध ढंग से नियमों को डील करते हुए चलेंगे और बेसिक से बिल्कुल इजीली सामान्य नियमों से धीरे धीरे हाई स्टैंडर्ड की ओर चलेंगे। तो पहला नियम कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड इस क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला नियम हम लोगों ने क्या कवर किया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। He said, लता इज अ गुड सिंगर। वो कहता है कि लता एक अच्छी गायिका है। ये हमारा भाग कौन सा भाग हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ से वक्ता ने स्पीकर ने अपनी बात को कहना आरंभ किया। अब ये जो कुछ बोलेगा, जो कुछ इसने कहा, वो क्या कहलाता था? रिपोर्टेड स्पीच। या दूसरे शब्दों में सरल तरीके से कह सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन का जो भाग इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अब जब पहला नियम हमने क्या पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब क्या कह रहा है
कैसे इसको हमने कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है? तो हम वर्ब देखकर पहचानेंगे। वर्ब में क्या लगा है? से में यस जुड़ा हुआ है। यस या ई एस किस टेंस में प्लस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा प्रेजेंट टेंस का ही भाग है, तो अब ये कंफर्म हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। तो अब जो है जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो कॉमन रूल्स था वो कह रहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब अगला नियम कह रहा था कि कामा नेटो कामा को हटा देते हैं, हटा दिया। दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन कौन सा प्रयोग करना है? दैट प्रयोग करना है, उसको हमने प्रयोग कर दिया। अब कह रहा है कि कोई प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन एनी नेम, किसी व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। तो किसी व्यक्ति उस स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन और पर्सनल प्रोनाउन आई को छोड़ करके शेष सभी सब्जेक्ट को स्मॉल लेटर में लिखना है। फिलहाल यहाँ पर हमारा जो कैपिटल लेटर है, सर यहाँ पर जो हमारा है वो प्रॉपर नाउन है, इसलिए उसको हम कैपिटल लेटर में रखेंगे। लता, अब ये जब प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसके टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो क्या हो गया? इज अ गुड सिंगर। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। My father will say Gauri has gained first division marks। ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है? विल। तो ये फ्यूचर टेंस है। जब फ्यूचर टेंस है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी वर्ब के टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बाकी कॉमन रूल्स की मदद से हमें पूरा सेंटेंस बना देना है। तो ये क्या सेंटेंस बनेगा? माई फादर विल से दैट गौरी हैज गेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। तो ये हमने जो है पहला नियम कवर किया, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में से टू, सेड टू और सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो। क्या कह रहा है नियम हमारा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में से टू, सेड टू और सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय से टू को टेल में, सेड टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। किस तरह बदलना है? क्या हमने नियम पढ़ा? एक बार दोबारा गौर कर लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में से टू, सेड टू, सेड टू
के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो, क्या आया हो, ऑब्जेक्ट आया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय से टू को टेल में, सेड टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। इसको, इस नियम को और हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। He had said to me, Mukesh will not attend the class today. ये हमारा कौन सा भाग हो गया गाइस, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये कौन सा भाग हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने जो दूसरा नियम पढ़ा वो क्या पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू, सेड टू और सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो, क्या ऑब्जेक्ट आया है, मी, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को टेल में बदल देना है, सेड टू को टेल से बदल देना है और सेड टू को टोल्ड में बदल देना है। तो बदलते हैं, बदल कर देखते जाते हैं, करते जाते हैं, तो क्या हो गया, ही हैज। अब यहाँ ये कंफर्म कर लें कि आखिरकार रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड लगी हुई है और वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा है, हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का ही एक भाग है, तो कंफर्म हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, और जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये क्या करना है हमको, अब सेड टू का ऑब्जेक्ट आया है तो सेड टू आ जाने पर सेड टू क्या बदलेंगे, टोल्ड मी। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। देखिए यहाँ भी टेंस नहीं बदला, यहाँ भी टेंस नहीं बदला, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉमन रूल्स में कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फर्क कितना हुआ, अभी यहाँ सेड टू था, यहाँ क्या हो गया, टोल्ड। सेड टू का मतलब था, सेड मीन्स कहा, टू मीन्स से और मी मीन्स उसने मुझसे कहा है, और टोल्ड मीन्स होता है से कहना, से मीन्स होता है कहना और टेल मीन्स होता है से कहना। तो यहाँ पर टू को हटा करके क्या कर दिया गया, टू। ये हो गया ही हैड टोल्ड मी, कॉमन टू कॉमा को रिमूव किया, कंडीशन क्या प्रयोग किया, दैट। अब हमने चूंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो प्रॉपर नाउन है, उसको हमने कैपिटल रखा। इसके बाद कह रहा है कि जब प्रेजेंट या फ्यूचर है तो हमें इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो विल नॉट अटेंड द क्लास टुडे। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने टुडे को टुडे ही रखा, दैट डे नहीं किया। तो देखिए जो कोई से कुछ आगे जानकारी हासिल कर चुके होंगे, सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो जिन लोगों की जानकारी है तो उनको जो है कंफर्म करने के लिए हम बता दें कि निकटता सूचक जो नियरनेस ऑफ टाइम, पोजीशन, प्लेस या थिंग को शो करते हैं, ऐसे वर्ड को हम तभी चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग और हमारी पास्ट में होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जब तक प्रेजेंट और फ्यूचर में बनी रहेगी तब तक जो वर्ड्स, जो फ्रेजेज नियरनेस ऑफ टाइम, नियरनेस ऑफ थिंग और नियरनेस ऑफ प्लेस को शो करते हैं उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसलिए इसको हमने, इस वर्ड में, इस शब्द में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो हमने अभी दो नियम पढ़े। पहला नियम
कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड इसका टेंस नहीं बदलता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में अगर सेड टू और सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो सेड टू को टेल में और सेड टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन करते हैं और इस प्रकार से करते हैं। अब इस परिवर्तन को हम लोग एक टेबल के माध्यम से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और ये जो दो नियम के हमने कवर किए और तीसरा नियम एक टेबल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो अब हमने क्या पढ़ा, अभी हमने नियम लिखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है उसके टेंस में परिवर्तन होता है और किस ढंग से होता है उसको हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। इस तरफ हम डाल देते हैं टेंस और इस तरफ डाल देते हैं परिवर्तन। अब अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। इसी तरह से अगर यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अगर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में।
अगर यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब शेष हमारा कौन सा बचा पास्ट टेंस में? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब कोई परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि मान लीजिए आपका सेंटेंस एग्जाम में आ जाता है कि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस आया है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया है, तो आप सीधे लिख दें कि इस सेंटेंस का इंडायरेक्ट नहीं बनेगा। नहीं, आपको क्या करना है कि उस टेंस की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करना है, बाकी अन्य कोई अगर शेष परिवर्तन करने लायक है तो उसमें हम परिवर्तन करेंगे। अब रही बात, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट और पास्ट। अब आई फ्यूचर की। तो फ्यूचर टेंस को कैसे बदलना है? तो हम यूँ लिख सकते हैं नोट में कि फ्यूचर टेंस को निम्न ढंग से बदलते हैं। कैसे बदलना है? रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में अगर विल आया है तो आपको कर देना है वुड। अगर शैल आया है तो आपको कर देना है शुड। इसी तरह से अगर इनके साथ आगे कोई अन्य वर्ब लगी है, विल भी है तो वुड भी हो जाएगा। मतलब विल और शैल में ही परिवर्तन करना है। विल का वुड कर देना है और शैल का शुड कर देना है। बाकी इनके साथ लगी हुई बी, हैव और बीन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उनको वैसे ही रख देना है। इसलिए इसको बढ़ाकर न लिखते हुए हम तो इतना लिख देंगे कि विल का वुड हो जाएगा और शैल का शुड हो जाएगा। अब मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई मॉडल वर्ब आई है। मॉडल वर्ब में से कोई मॉडल वर्ब हो, उसमें से जैसे मे आई हो, कैन आई हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय मे को बदल देंगे माइट में और कैन को बदल देंगे कुड में। और अन्य जितने भी मॉडल वर्ब हैं उनमें सामान्य रूप से कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कुछ उनमें अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम यूँ कह सकते हैं कि अगर मॉडल वर्ब आई है तो मॉडल वर्ब में से अगर मे आया है तो उसको माइट में चेंज कर देंगे और कैन आया है तो कुड में चेंज कर देंगे। लेकिन कुड, वुड, शुड, मस्ट, माइट, नीड, आर्ट टू, यूज टू, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब जो है इन परिवर्तन को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। सेंटेंस हमने क्या लिखा कि राधिका सेड टू हर फ्रेंड
राधिका ने अपनी सहेली से कहा, इट हैज बीन रैनिंग हैवली सिंस मॉर्निंग। सुबह से तेज वर्षा हो रही है या जोर की वर्षा हो रही है। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इसका टेंस हमको नहीं बदलना है। अगर ये पास्ट टेंस में होगा तो इसका टेंस हमको बदलना है और ऊपर दी हुई सारणी के अनुसार बदलना है। तो देखते हैं, से सैड वर्ब के 3 मुख्य रूप से होते हैं। तो वर्ब हमारी से, सैड और सैड। अब कैसे हम जाने कि पास्ट टेंस है, तो इसको गौर रखें, ध्यान रखें कि जो तीसरा फॉर्म है वर्ब का, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का आना मस्ट है, अनिवार्य। अगर थर्ड फॉर्म है वो, तो फिर उसके पहले हेल्पिंग वर्ब अवश्य लगी होगी। इसका मतलब यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? सेकेंड फॉर्म, दूसरा रूप होगा। अब दूसरा रूप मतलब पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस पहला रूप और पास्ट टेंस दूसरा रूप। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब कंफर्म हो गई कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसके टेंस में हमको परिवर्तन करना है। कैसे करना है? यहाँ पर दिया है हैज बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी और समय भी दिया है। तो कह रहा है अगर हैज बीन आया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज बीन हैव बीन है, तो हमको क्या में चेंज करना है? हैड बीन। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? हैड बीन। चलो बनाते चलते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? राधिका, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आता था, तो सेट टू को हमने क्या में चेंज किया? टोल्ड में। अब ऑब्जेक्ट रखा, क्या हो गया? हर फ्रेंड। अब कॉमा इनटू कॉमा को क्या करना होता था? हटाना होता था, हटाया। कंजक्शन पहले करता है, बाद में क्रिया है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा इनटू कॉमा को हटा, कंजक्शन क्या लगाया? दैट। अब क्या होगा? इट हैड बीन क्या हो गया? हैड बीन। रैनिंग हैवली सिंस मॉर्निंग। एक और सेंटेंस के माध्यम से हम इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं, और हम इसको और दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि हमें और अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। He said the teachers will not attend the class due to holiday. रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब क्या कहा? रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस किसमें हो? पास्ट टेंस में। दूसरा रूप रखा है, दूसरा रूप मतलब पास्ट टेंस। अब जब ये पास्ट टेंस में है तो कंफर्म हो गया कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसके टेंस में हमको परिवर्तन करना है। कैसे करना है? करते चलते हैं कि सेट टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता तो सेट टू को हम टोल्ड बदलते, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने क्या किया? सेट को सेट रख दिया, कॉमा इनटू कॉमा को हटाया, कंडीशन क्या प्रयोग किया? दैट। अब आगे ये क्या है? ना तो प्रॉपर नाउन है और ना ही पर्सनल प्रोनाउन आई है, तो इसको हम स्मॉल लेटर से कर लेते हैं। द टीचर्स, अब ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा। कैसे बदलेगा? विल हो तो क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। शैल हो तो क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? वुड नॉट अटेंड द क्लास ड्यू टू हॉलीडे। तो डियर स्टूडेंट्स,
आज के इस वीडियो में हमने कवर किया कि रिपोर्टिंग और अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हमें रिपोर्टेड के वर्ब के टेंस को क्या करना है। रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो हमें रिपोर्टिंग और के टेंस को बदलना है और किस ढंग से बदलना है, इस सब के विषय में आज हम लोगों ने पढ़ा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।